अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपनी अटेंडेंस काइंडली एंटर करते जाएं साथ साथ। काइंडली अपनी अटेंडेंस एंटर कर दें। बाकी लोग भी ताकि आएँ तो वो देख लें कि अटेंडेंस एंटर्ड है तो वो भी कर लें। 5 एक मिनट्स तक हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, देख लेते हैं तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। 'अ, क्या बात है कि स्ट्रेंथ थोड़ी नॉर्मल से कम है, बल्कि काफ़ी कम है। हालांकि मैंने कोड्स जो है वो 3 मिनट पहले प्रोवाइड कर दिए थे क्लास के। कोई वाइवा वगैरह तो नहीं चल रहा, कोई हिसाब किताब कुछ साइट पर? चलें फिर मैं रिकॉर्ड में तो ये ले आऊँगा लेक्चर को, और साथ में देखेंगे कोई अगर जो है अगर आ सके हमारे पास। ख़ास तौर पर कल कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल को करने की बड़ी डिमांड आई थी, तो अगर वो स्टूडेंट हैं तो आ सकते हैं तो आ जाएं, ताकि मैं उनको एटलीस्ट उनके थ्रू जो है वो बाकी क्लास को भी समझा दूं। एक तो एक बच्चे को जो ख़ास तौर पर जिसने रिक्वेस्ट की है उसको तो समझ आए। बाकी जो है वो लेक्चर तो रिकॉर्ड में चला जाएगा, क्योंकि 3 लेक्चर पूरे करने हैं हमने। और मेरे ख्याल है जो मेरे रेगुलर 1-to-1 सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक शायद उनमें से कोई भी नहीं आया, बल्कि उमैमा आ तो गई हैं। अ, मेरे ख्याल है उमैमा के अलावा कोई भी मेरे रेगुलर 1-to-1 सेशन वाला नहीं आया हुआ। अक्सा भी नहीं है, आयजा भी नहीं है, और मेल स्टूडेंट में से भी कोई कोई नहीं है। चलें 10:45 हो रहे हैं। उमैमा को तो मैं ले लूँगा साथ। अगर कोई कल जिसकी रिक्वेस्ट थी कन्वोल्यूशन इंटीग्रल करवाने की,
वो अगर हमारे साथ आ जाएँ तो बेहतर है, अगर हैं तो। अगर नहीं है तो फिर मैं मैमा के साथ ही जो है ना वो लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। मैमा आप आज का लेक्चर कोई इश्यू तो नहीं है या इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है या कुछ है? अगर इश्यू नहीं है तो अपना हैंड रेज़ कर दें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूँ, वरना कोई भी एक बंदा और आ जाए। जी, मैमा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है मैमा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बाकी कोई आना चाहता है तो बता दे, वरना मैं कन्वोल्यूशन मैमा के साथ ही कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को रिवाइज़ स्टार्ट करता हूँ। बाकी फिर यही है कि अगर कल जो थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो अभी नहीं है, तो वो फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लें, इसका रिकॉर्डेड जो वर्ज़न होगा, फिर मजबूरी है। ओके, सो कन्वोल्यूशन में मैंने कहा था कि इंटीग्रल में मैं एक क्वेश्चन करा दूँगा। ये एग्ज़ाम्पल 2.7 में पहले भी मैंने कराई है, लेकिन मेरे ख़्याल है पहले रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में ये सबसे पहला लेक्चर मेरा था, रिकॉर्डेड लेक्चर था। तो उसमें इस तरह से बात डिलीवर कर की तो जा सकती है, लेकिन उसको फ़ॉलो करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारे पास 2 सिग्नल हैं। पहले मैं सिग्नल की मैथमेटिकल फ़ॉर्म लिखता हूँ, फिर इनकी विज़ुअल फ़ॉर्म, और फिर विज़ुअल फ़ॉर्म के थ्रू आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से मैथमेटिकल क्या चेंजेज़ आएँगी और क्या चाहिए होंगी, और जो विज़ुअल चेंजेज़ आएँगी, वो उस विज़ुअल चेंजेज़ के थ्रू हम y ऑफ़ t कैसे निकालेंगे। तो कन्वोल्यूशन का बेसिक मकसद यही होता है कि आपने y ऑफ t फाइंड करना होता है x ऑफ t और h ऑफ t को कन्वॉल्व करके, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रीट टाइम है तो y ऑफ n निकालना होता है x ऑफ n और h ऑफ n को कन्वॉल्व करके, ठीक है। तो उसमें फिर इक्वेशन सिग्मा वाली आती है, ठीक है, जिसमें आप x ऑफ k रखते हैं और h ऑफ n माइनस k रखते हैं। कम्यूटेशन कहते हैं कि आप x ऑफ n माइनस k भी रख सकते हैं, यानी कि x ऑफ k को स्लाइड करें और h ऑफ n को जो है ना h ऑफ k रखें h ऑफ n को, और h ऑफ k को स्लाइड ना करें, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हो कि h ऑफ n माइनस k ही रखना है, यानी कि h ऑफ n को स्लाइड करना है, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रहेगी, आपने स्लाइड फिर h ऑफ n माइनस k को ही करना है, ठीक है ना। या फिर आपको बस इंटीग्रेशन का फार्मूला दे दिया होगा, टाउ इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी x ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ ही यूज करना है, डी टाउ ही यूज करना है, यानी कि एच ऑफ टी को ही आपने स्लाइड करना है और एक्स ऑफ टी को स्टैटिक रखना है। तो फिर आपने यही काम करना है। आप दूसरा कम्यूटेशन वाला फार्मूला फिर आप यूज नहीं कर सकते कि मैं जो है ना वो इसको स्लाइड करूं और इसको जो है ना वो स्टैटिक रखूं, ये आप फिर नहीं कर सकते। तो बुक में जो एग्जांपल है उन्होंने एच ऑफ टी को ही स्लाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कम्यूटेशन पढ़ी भी नहीं थी, तो हमारे जहन में यही था कि हमने एच ऑफ टी को ही स्लाइड करना है, ठीक है। इन एनी केस जब जिस सिग्नल को हम स्लाइड करते हैं तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर टी आ रहा हो खास तौर पर, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाती है। बाकी जो है जो ये वाली रेंज होती है, ये रेंज तो वैसे ही स्टैटिक नहीं रहती, बल्कि ये रेंज तो चेंज हो रही होती है, क्योंकि आपके पास टी का वेरिएबल चेंज हो रहा होता है। तो फिर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन में एच ऑफ टी माइनस टाउ, तो यहाँ टी माइनस टाउ आ जाएगा, सारे टी जो है वो टी माइनस टाउ से रिप्लेस हो जाएंगे। और ये जो रेंज है ये भी वैसे तो टी माइनस टाउ से कहते हैं, लेकिन इसमें एक मसला है जो कि हमने कॉम्प्रिहेंड करना है, कि ये बेसिकली एक स्लाइडिंग रेंज होगी, ठीक है। और उस स्लाइडिंग रेंज में जहां पर नॉन जीरो होगा सिग्नल एच ऑफ टी माइनस टाउ, उस जगह पर उसका फॉर्मूला टी माइनस टाउ होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। और जहां जहां मल्टीप्लीकेशन आएगी एक्स ऑफ और एक्स ऑफ टाउ आप कहेंगे तो क्या होगा, एक्स ऑफ टाउ बड़ा सिंपल है, क्योंकि उधर तो टी की कोई है ही नहीं चीज, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सिंपली जीरो। जो एक्स ऑफ टाउ जो है वो सेम वही आएगा जो कि एक्स ऑफ टी है, सिर्फ क्या हो जाएगा, टाउ के एक्सेस पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको विजुअली भी हम चेक करते हैं, ठीक है, विजुअली क्या चीज है। और जब भी हम एक्स ऑफ टाउ को एच ऑफ टी माइनस टाउ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अगर ओवरलैपिंग आती है तो फिर हमारे पास आंसर यही आ रहा होगा 1 × t - टाउ। अगर ओवरलैपिंग नहीं आती तो फिर तो वैसी ओवर नॉन ओवरलैपिंग पे तो वैसी इनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाता है, क्योंकि ओवरलैप कर ही नहीं रहे ना। तो ओवरलैप नहीं कर रहे होते तो फिर एक ओवरलैप ना करने का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर एक्स ऑफ टी मौजूद है, एक्स ऑफ टाउ मौजूद है, वहां पर एच ऑफ टी माइनस टाउ मौजूद नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगा। और जहां पर एच ऑफ टी माइनस टाउ का कोई नॉन जीरो रेंज है, वहां पर एक्स ऑफ टाउ जीरो है, ठीक है। बहरहाल वो भी हम विजुअली भी कर लेते हैं। तो आपके पास विजुअली इन सिग्नल में क्या चेंजेस आएगा, क्या चीज है ये। एक्स ऑफ टी है 1, एक्स ऑफ टी था 1 फॉर 0 एंड टी,
ये अब आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो मिटा दिया, ठीक है। x of tau is 1, x of t is 1 for 0 and t, ठीक है। इसको आप सिंपली ये लिख लें क्योंकि टाउ में चेंज कर रहे हैं हम, तो टाउ एक्सेस आ गया और x ऑफ टाउ आ गया, ठीक हो गया। तो ये तो सिंपल चेंज आ जाता है। व्हाट अबाउट h ऑफ t एंड h ऑफ टाउ, बल्कि हमें फाइनल सिग्नल h ऑफ t माइनस टाउ बनाना है, ठीक है। हम शुरू कैसे करते हैं, हम h ऑफ t से करते हैं, और मैंने आपको बड़ा आसान तरीका बताया हुआ था। h ऑफ t से स्टार्ट करें आप, ठीक है। तो आपके पास सिग्नल आता है 0 से 2t तक, इसकी वैल्यू t आ रही है, ठीक है ना। ये आपके पास सिग्नल बन रहा है, t आ रही है तो मैक्सिमम पीक इसकी 2t बनती है, ठीक है ना। ये आपके पास सिग्नल है। मैंने आपको ये बताया था कि इसको आप फ्लिप करें पहले, और इसका जो जीरो है ना फिफ्थ वर्जन का, वो उसको t कह दें और t को माइनस इन्फिनिटी पर ले जाएं, तो ये आपका h ऑफ t माइनस टाउ हो जाएगा। क्या, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि आपने h ऑफ t माइनस टाउ निकालना होता है ना, यानी जिस सिग्नल को ये काम करना होता है, आप पहले फ्लिप करें इसको, ठीक है। फ्लिप्ड वाले वर्जन को के जीरो को t कह दें और इसको फिर लेफ्ट साइड पर ले जाएं, यानी कि उल्टा इफेक्ट। हालांकि हम तो पहले क्या करते हैं कि शिफ्ट पहले करते हैं और बाद में जो है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि आप शॉर्टकट तरीका यही है कि पहले आप फ्लिप करें और जीरो को जो है ना वो अपोजिट साइड पर ले जाएं, ठीक है ना। और टी माइनस इन्फिनिटी है तो आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही लेकर जाएं, बजाय इसके कि प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसका फ्लिप्ड वर्जन क्या होगा, वो फ्लिप्ड वर्जन ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो जीरो है फ्लिप्ड वर्जन का, वो फिर टी पर चला जाएगा, और टी आप क्योंकि बहुत ही लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये आपको जीरो है, ये 2t है, तो ये जीरो जो है वो टी पर चला जाएगा, और टी क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल लेफ्ट पर ले जाते हैं। अब मसला ये है कि आप जब इस जीरो को टी पर लेकर जाएंगे, इस जीरो को जब आप टी पर लेकर जाएंगे, तो ये वाला एंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आता है। पहला मसला यहाँ पर आता है। तो सिंपल सी बात है, जब आप जीरो को टी पर लेकर गए तो ये 2t जो है मजीद पीछे चला गया, और वो जो मजीद पीछे चला गया है, सॉरी ये 2t नहीं, माइनस 2t होगा जब आप फ्लिप करेंगे इसको। वो मजीद जो पीछे चला गया वो इतना ही सिंपल चला गया कि आप t माइनस 2t, यानी कि आप सारे पॉइंट में t को ऐड कर दें। बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है ना। और टी आप शुरू करेंगे y ऑफ टी फाइंड करने के लिए, टी आप शुरू करेंगे माइनस इन्फिनिटी से, और स्लाइड करते 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 प्लस इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे, और आप ये सारी रेंजेस निकालेंगे अगर कहीं पर ओवरलैपिंग है, कहीं पर ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। उमामा फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, जहां पर क्वेश्चन हो आपने पूछना है रोक कर मुझे। जी सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है ना, ठीक है। तो जीरो को जब आप फ्लिप करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस 2t हो जाएगा। तो जब आप जीरो को टी पर लेकर जाएंगे तो ये वाला जो एंड है ये t माइनस 2t पर चला जाएगा, तो आपके पास ये सिग्नल बन जाएगा h ऑफ t माइनस टाउ। लेकिन एक और थोड़ा सा फर्क ये है कि इसकी क्वेश्चन पहले t थी, इसकी मैथमेटिकल क्वेश्चन t माइनस टाउ बनती है, ठीक है ना। बस ये मैथमेटिक्स में फर्क आता है और कोई फर्क नहीं आता। और हमने इस सिग्नल को इसके साथ ओवरलैपिंग देखना होता है, ओरिजिनल सिग्नल को नहीं देखना होता। एक मैं छोटी सी चीज और क्लियर करता जाऊं यहाँ पर आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सिग्नल नहीं था, हमारा सिग्नल इस तरह भी था, माइनस टी पर भी था। ये जरा एक दफा गौर करके देख लें कि ये किस तरह से फ्लिप होगा और ये किस तरह से जाएगा, ठीक है। आई होप जिन लोगों को पता है उनको समझ आ गई होगी कि ये कैसे फ्लिप होगा और कैसे जाएगा। तो पहले मैंने क्या कहा है, पहले आपने फ्लिप करना है और फिर जो फ्लिप्ड वर्जन है उसका जीरो जो है वो टी पर ले जाना है, और टी को एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपने स्लाइड करना है। तो पहला काम क्या करें, इस सिग्नल को फ्लिप करें। जब आप इस सिग्नल को फ्लिप करेंगे तो जीरो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन 2t माइनस 2t पर चला जाएगा, और जो नेगेटिव टी है वो प्लस टी पर चला जाएगा, ठीक है ना। जब ये काम होगा और अब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो शिफ्टेड वर्जन का जो जीरो है वो टी पर जाएगा, स्मॉल टी पर जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो इसका ट्रेलिंग एज है ये टी माइनस 2t पर जाएगा, और ये वाला एज टी प्लस कैपिटल टी पर जाएगा। और सारे फार्मूलाज जो है वो फिर आपको टी प्लस कैपिटल टी से देखना पड़ेंगे। ये वैसे एक दो एग्जांपल मैंने कराई भी हुई है, इसमें नहीं कराई, लेकिन मैंने डिस्क्रीट की फॉर्म में कराई जिसमें आपका ये एन जो है वो इस तरफ होता है। तो आपकी जो ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी वो तब पहली ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी जब ये एंड जो है ना वो एंटर होगा जीरो में। तो आप पहला ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी टी प्लस टी जो है वो जब ग्रेटर देन होता है जीरो, तो ओवरलैपिंग भी इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। उमैमा यू गेट दिस। यस सर। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। देखें, आपका सिग्नल जरूरी नहीं है कि वो सारा जो है ना वो पॉजिटिव एंड पर ही हो हमेशा, हो सकता है कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो नेगेटिव एंड पर भी हो। आपने फॉर्मूला वही अप्लाई करना है पहले,
यानी कि आपने उसका फ्लिप्ड वर्जन लेना है और उस फ्लिप्ड वर्जन का टी जो है ना वो आपने यहाँ पर पहुंचाना है, ठीक है ना। उस फ्लिप्ड वर्जन का जीरो जो है वो आपने टी पर पहुंचाना है और बाकी चेंजेस अकॉर्डिंगली करने हैं, ठीक है। जब आप बाकी चेंजेस अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपकी जो एजेस है, अब क्योंकि टी तो पहले तो यहाँ पर जीरो से पीछे कुछ नहीं था, तो टी उसकी लीडिंग एज बन रही थी। अब टी उसकी लीडिंग एज नहीं बनेगी बल्कि टी प्लस टी उसकी लीडिंग एज बनेगी। और अब इसके ऊपर फैसले होंगे कि ओवरलैपिंग, जो पहला ओवरलैप स्टार्ट होगा वो स्टार्ट ही तब होगा जब ये वाली जो एज है, लीडिंग एज, ये घुस जाएगी इसमें। तो आपकी जो पहली लीडिंग एज होगी वो होगी कि आप कहेंगे कि पहला ओवरलैपिंग जो है वो नॉन ओवरलैपिंग जो है वो जब तक टी प्लस टी लेस देन जीरो रहता है, यानी कि टी लेस देन माइनस टी रहता है, तब तक जो है ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपने ज़हन में रखना होगा। लेकिन हमारा सिग्नल क्या है, हमारा सिग्नल ये वाला है, ठीक है। तो हमने उसको फ्लिप्ड वर्जन ये वाला बनाया, फिर उसका हम लोगों ने टी वाला वर्जन जो बनाया वो ये फिर वाला ये वाला बना हमारा, ठीक है। उसका -2t जो है वो t-2t पे चला गया और ये हमारा t माइनस टाउ, h ऑफ t माइनस टाउ बन गया एट टाउ एक्सिस, h ऑफ t माइनस टाउ, ठीक है ना। अब मैं इसको जो है ना वो बिल्कुल इसके नीचे बना देता हूँ और फिर हम इसको स्लाइड स्लाइड करना शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन है मैमा? जी सर। सर ये जी हम जी लोग जब हमारे बोथ साइड पे जब हमारे पास सिग्नल होता है तो हम लोग हमेशा से अबाउट जीरो एक्सिस जो है, वाई एक्सिस मतलब जीरो एक्सिस के अबाउट ही से जी फ्लिप करते हैं। जी जी तो सर यही मतलब फॉर एवरी सिग्नल यही होता है ना, जैसे हम लोगों ने पीछे जो इससे अभी जो हम लोग कर रहे हैं करंटली, तो हम लोगों ने टी पे ले गए हैं जीरो को। जी। तो ये मतलब जब जब दोनों साइड पे सिग्नल होता है तो हमेशा जीरो के अबाउट ही फ्लिप होता है। फ्लिप तो हमेशा जीरो के अबाउट फ्लिपिंग होती, जो आपको ये जो माइनस टाउ का इफेक्ट है ना, ये फ्लिपिंग हमेशा जो है ना वो जीरो के अराउंड ही कराता है। ये जो टी है ना ये ट्रांसलेशन होती है। बेसिकली आप ये नहीं कर रहे, आपने पहले एच ऑफ टाउ फाइंड किया, फिर आपने एच ऑफ माइनस टाउ फाइंड किया, यानी कि आपने पहले एच ऑफ टी को कन्वर्ट किया एच ऑफ टाउ एक्सिस में, जिस तरह एक्स ऑफ टी को कन्वर्ट किया एक्स ऑफ टाउ। हैदर मैं आपको क्वेश्चन जो है ना वो एड्रेस करता हूँ, ठीक है। एच ऑफ टाउ किया, एच ऑफ माइनस टाउ किया, अब आपने ये ट्रांसलेशन किया टी माइनस टाउ। हालांकि पहले जो है ना हम ट्रांसलेशन करते थे और फिर फ्लिपिंग करते थे, जब मैंने आपको ये सिखाई थी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हमने कहा था कि इसमें शॉर्टकट ये है कि आप टी की पॉजिटिव टी की ट्रांसफॉर्मेशन वैसे तो उस तरफ होती है, लेकिन शॉर्टकट ये कि आप पहले फ्लिप कर दें और पॉजिटिव टी की ट्रांसफॉर्मेशन ले जाएं नेगेटिव में। ये मैंने आपको उस टाइम पर बात सिखाई थी, यानी कि शॉर्टकट जी सिखाया सर। गया है। हालांकि पॉजिटिव टी की ट्रांसलेशन होती है उस तरफ, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्टकट आप सीख लें, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे ख्याल है क्वेश्चन एड्रेस हो गया ऑलरेडी कि आपने हमेशा, क्योंकि माइनस टाउ को पहले एड्रेस कर रहे हैं तो हमेशा पहले आपने फ्लिपिंग कर लेनी है, ठीक है ना, और फिर ट्रांसलेशन ठीक है इसमें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हैदर, दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर सारा सिग्नल नेगेटिव पर हो तो ऑब्वियसली फिर फ्लिप भी इसी तरह होगा। ये जीरो माइनस टी आपका ओरिजिनल सिग्नल ये है, आप फ्लिप करेंगे तो ये सिग्नल जीरो टी पर पहुंच जाएगा। जब आप इसको टी पर लेकर जाएंगे तो ये तो टी पर हो जाएगा और ये टी प्लस कैपिटल टी पर हो जाएगा। अब आपकी जो लीडिंग एज है वो टी नहीं रही बल्कि वो टी प्लस टी रही है, तो आप यहां से दाखिल करेंगे इसको, फिर यहां से आप सारी अपनी रेंजेस बनाएंगे कि जब तक टी प्लस टी जो है वो लेस देन जीरो रहता है, नो ओवरलैप। जब टी प्लस टी पहली दफा ग्रेटर देन जीरो होता है और टी प्लस टी जो है यानी कि लीडिंग एज जी लेस देन ये वाला पोर्शन रहता है, तब तक जो है ना वो पार्शियल ओवरलैप रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी रेंजेस चेंज हो जाएंगी इस तरह से। हैदर, आपका सवाल एड्रेस हुआ है तो ठीक है, आपको समझ आ गई है। ओके, अब हम अपने ओरिजिनल सिग्नल की तरफ आते हैं और इसके नीचे एच ऑफ टी माइनस टाउ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एच ऑफ टी माइनस टाउ जो मेरा बन गया था वो ये बन गया था, ये एज आ गई थी टी पर, ये एज आ गई थी टी माइनस टू टी पर, और ये इसका आ गया था टी माइनस टाउ। ओके, ये टाउ एक्सिस है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी टाउ एक्सिस पे आएगा, और मेरी जो कन्वोल्यूशन का फार्मूला आएगा ना, इंटीग्रल टाउ इक्वल टू लिमिट्स, ये मैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं लिख रहा, लिमिट्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो फाइनल इनका प्रोडक्ट आता है ना एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ, उस पर जो नॉन जीरो आंसर आता है लिमिट्स वहां तक चेंज कर देता होता हूँ मैं हमेशा, ठीक है ना। लिमिट्स वहां चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट आता है एक्स ऑफ टाउ एच टी माइनस टाउ की मैथमेटिकल इक्वेशन आती है, यहाँ डी टाउ आता है, और ये मेरा y ऑफ टी बनता है फॉर दैट रेंज ऑफ टी। ये सारा टी नहीं बनता बल्कि ये उस खास रेंज के लिए आता है। तो आप देखें जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जब तक इसमें पहली जो रेंज आ रही है, अब क्योंकि मेरे पास बोर्ड इतना नहीं है तो मैं रेंजेस एक एक करके लिखूंगा।
पहली जो रेंज आ रही, जब तक ये टी लेस देन रहता है 0 तो कोई ओवरलैपिंग होती है, मैं कोई ओवरलैपिंग होगी जब तक टी लेस देन 0 रहेगा। ये दोनों देखें, ये भी टाउ एक्सिस है, ये भी टाउ एक्सिस है। ये बेसिकली सिग्नल दोनों सेम एक्सिस पर, मैंने ड्रॉ सेम एक्सिस पर नहीं किए, ये अलग अलग एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन बेसिकली जब मैंने कह दिया ना कि ये तीनों एक्सिस सेम है, तो ये ड्रॉ मैं दोनों को सेम एक्सिस पर कर रहा हूं। इस पे मैं मल्टीप्लीकेशन वाला सिग्नल ड्रॉ करूंगा। अब आप खुद ज़हन में लाएं कि जब ये दोनों आपस में ओवरलैप ही नहीं करेंगे जब तक टी लेस देन 0 रहेगा, तो आप मुझे बताएं कि इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी। यहाँ पर ये वाला सिग्नल 0 है और यहाँ पर ये वाला सिग्नल नॉन जीरो है, पर ये वाला सिग्नल 0 है, ठीक है, तो 0 आएगा। इसका मतलब है एक्स ऑफ टाउ और एक्स ऑफ टी माइनस टाउ का जो फाइनल प्रोडक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0, ठीक है। चाहे लिमिट जो मर्जी मैं लिखता रहूं इसमें, ठीक है, कोई लिमिट ऐसी है ही नहीं जिसमें आंसर पॉजिटिव आ रहा हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं आंसर इसका सिंपल लिखूंगा y ऑफ टी 0। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि जहां पर टी की ओवरलैपिंग ना हो, आप डायरेक्ट लिखा करें कि टी की ये रेंज जो है ना, ये नो ओवरलैपिंग रेंज है, ठीक है। तो इधर y ऑफ टी डायरेक्टली आप लिख दे, 0 इंटीग्रेशन लगाने की भी जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हम इसको दाखिल करते हैं पहले। और आपको मैंने बताया हुआ है कि 5 किस्म के रीजन हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 3 हो सकते हैं, लेकिन उन 3 में भी दोबारा मैंने डिवीजन की हुई है 5 की, मेरे ख्याल है। 3 कौन से हो सकते हैं? पहला नो ओवरलैपिंग हो सकता है, इसमें भी 2 डिवीजन है, वो मैं आपको आता हूँ। दूसरा जो है वो हो सकता है पार्शियल ओवरलैपिंग और तीसरा हो सकता है टोटल ओवरलैपिंग। टोटल ओवरलैपिंग ज्यादातर पॉसिबल होती है कि जब आपके पास दोनों सिग्नल में से कोई एक बड़ा होता है, कोई एक छोटा होता है, लेकिन लिमिटेड सिग्नल होते हैं। अगर अनलिमिटेड सिग्नल हो ना कोई एक, तो फिर आपके पास पार्शियल ओवरलैपिंग की कंडीशन रहती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ऐसी केस है कि दोनों लिमिटेड सिग्नल है, तो और ये वाला सिग्नल बड़ा है इससे, क्योंकि इसका 2t टाइम पीरियड था, इससे बड़ा है, तो इसमें केस में हो सकता है कि टोटल ओवरलैपिंग आएगी, ठीक है। नो ओवरलैपिंग के 2 केस हो सकते हैं। एक ये केस हो सकता है कि जब अभी तक ये एज दाखिल ही नहीं हुई, और दूसरा ये केस हो सकता है कि ये वाली जो एज है ना, ये एज यहां से चलते चलते इस टी को भी क्रॉस कर जाए, यानी कि ये वाली जो एज है, ये वाली जो एज है टी माइनस टू टी, ये चलते 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 यानी कि टी को, ये सिग्नल इकट्ठा हो गया। अब ये सिग्नल इकट्ठा है, जैसे जैसे टी खींचते हैं इसी तरह टी माइनस टू टी भी खींचता है इसके साथ। ये नहीं है कि आप इसको खींचते जाते हैं और ये अपनी जगह पर रहता है, नहीं, ये जब खींचता है तो ये भी खींचता है। तो जब आप टी को खींच रहे हैं और इकट्ठा सिग्नल खींच रहा है, तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये खींचते खींचते इसकी जो ट्रेलिंग एज है, बैक एज है, वो इधर से बाहर निकल जाए, तो ये भी एक नो ओवरलैपिंग का आ जाता है। तो नो ओवरलैपिंग के 2 केसेस आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपका नो ओवरलैपिंग का सिर्फ एक केस है, डिपेंड करता है। अगर ये सिग्नल पूरा का पूरा यू ऑफ टी होता है, यानी कि यहाँ तक पूरा का पूरा आगे इन्फिनिटी तक जा रहा होता, तो फिर आपकी नो ओवरलैपिंग कभी ना आती उस तरफ से, इस तरफ से तो आती, उस तरफ से नो ओवरलैपिंग ना आती, ठीक है। पार्शियल ओवरलैपिंग की भी इसी तरह से 2 केस होंगे। एक तो पार्शियल ओवरलैपिंग का ये केस होगा जब ये अभी बिल्कुल दाखिल होगा इसमें, ठीक है ना, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगा, वो हम देखते हैं अभी। और दूसरा केस ये होगा कि जब ये टी माइनस टू टी जो है ना, वो 0 को क्रॉस कर जाएगा और अभी कैपिटल टी को क्रॉस नहीं किया होगा। तो पार्शियल ओवरलैपिंग के भी 2 सिनेरियो आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। ये मैक्सिमम केस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अकर हो, इनमें से 3 भी अकर हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 भी अकर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो अभी हमारी जो सिचुएशन है उसमें पांचों के पांचों अकर होने हैं। तो पहला तो हमने देखा कि नो ओवरलैपिंग फ्रॉम लेफ्ट अकर हुई, उसमें हमने y ऑफ टी को 0 कह दिया, एक रेंज हमें पता चल गई। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते चलते जब हमने t लेस देन 0 का, तो हमने कह दिया कि पूरा t लेस देन 0 यानी कि ये जब तक इससे पीछे रहता है तब तक y ऑफ टी 0 रहता है। बहुत अच्छी बात है। अब हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये t जैसे ही अपना कदम बाहर निकालेगा 0 से आगे होगा, तो फिर किस किस्म की रेंज आएगी? वो स्टार्ट तो हो जाएगी पार्शियल ओवरलैपिंग की रेंज, लेकिन पार्शियल ओवरलैपिंग की रेंज कब तक रहेगी? क्या पूरे t ग्रेटर देन 0 के लिए पार्शियल ओवरलैपिंग की रेंज रहेगी? तो उसमें हमें आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि t अगर ग्रेटर देन 0 करें तो t ग्रेटर देन 0 में एक सिनेरियो अगर सिर्फ हम कह दें कि t ग्रेटर देन 0 के लिए पार्शियल ओवरलैपिंग की रेंज रहेगी, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि t ग्रेटर देन 0 में भी 3-4 सिनेरियो अभी और भी आएंगे, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 का ही एक ऐसा रीजन आ जाएगा जिसमें ये वाली जो एज है वो बहुत आगे चली जाएगी। तो हमें लिमिट करना पड़ेगा अपने आप को। वो लिमिट क्या निकलेगी? वो लिमिट ये निकलेगी कि ये जो t की एज है, ये जो t की एज है वो 0 और t के दरमियान रहे। सिंपल सी बात है कि टी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। मैं ग्रीन मार्कर यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बाकी कलर बहुत ज्यादा है। टी ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेकिन जो यही टी है वो लेस देन
कैपिटल टी रहे। तो एक और रेंज आ गई 0 लेस देन टी लेस देन कैपिटल टी। इस केस में क्या होता है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो 0 से टी तक का पोर्शन जो है वो ओवरलैप में आता है, वरना नहीं आता। ठीक है ना, ये स्लाइडिंग रेंज है। ठीक है ना, तो आपने इस टी को कांस्टेंट नहीं समझना, ये टी इस रेंज में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, समझ आई बात। y ऑफ टी जो है जी वो हम इस टी की रेंज के लिए डिफाइन कर रहे हैं, हम एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टी के लिए डिफाइन नहीं कर रहे। तो ये तो एक वैल्यू ऑफ टी की मैंने एग्जांपल दी है, लेकिन जब तक टी इस रेंज में अपने आप को रखेगा, कहीं भी हो सकता है, इस रेंज में अपने आप को रखेगा, तब तक y ऑफ टी पार्शियल ओवरलैप की वजह से आएगा। ठीक है, इस पार्शियल ओवरलैप में इसका फार्मूला क्या बनेगा, वो बड़ा सिंपल है। इस पार्शियल ओवरलैप में x ऑफ टी अपने आप को 1 रखता है, और इसका फार्मूला आपको पता है t माइनस टाउ है। तो फार्मूला बनेगा x ऑफ टी, और इसका बनेगा 1 इंटू टी माइनस टाउ, 1 इंटू टी माइनस टाउ। ठीक है, और लिमिट्स क्या बनेंगी, लिमिट्स आप देख लें कि यहां से यहां तक 0 जो to t। आंसर है वो तो वैसे ही माइनस इंटू टू जीरो, तो वैसे ही इंटीग्रेशन जीरो की आ रही है। ठीक है, दूसरा आपका जो जिसमें ये अकर कर रहा है, ये सिग्नल आ रहा है, वो 0 से लेकर स्मॉल टी तक है। ठीक है, वो 0 से जी स्मॉल टी तक लिमिट आ रही है। उससे अगला जो पोर्शन है वो दोबारा स्मॉल टी से प्लस इंफिनिटी तक क्या हो रहा है, दोबारा 0 है जी सिग्नल। ठीक है, तो इस पूरे सिग्नल में सिर्फ यही वाली रेंज है जो नॉन जीरो है। ठीक है ना, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन सिर्फ इतनी बचेगी, और इसकी इंटीग्रेशन आप लोग टाउ के रिस्पेक्ट से कर लेंगे, वो आपको आती है। ठीक है, उतनी मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपना आंसर इंटीग्रेशन के बाद फाइंड करना है। ठीक है, बुक में ये एग्जांपल 2.7 है। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। इस इंटीग्रेशन का आंसर मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिख दूं। इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास आ जाएगा टी टाउ माइनस टाउ स्क्वायर बाई 2, और ये आप लोग 0 और टी पर दोनों पूरी इंटीग्रेशन इवॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टी इंटू टी माइनस, क्योंकि दूसरी इंटीग्रेशन वैसी लिमिट 0 है, तो टाउ को 0 पुट करेंगे तो टी 0 0 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो हाफ टी स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपके पास वाई ऑफ टी हाफ टी स्क्वायर आ जाएगा, जब आपके पास जो आपका सिग्नल है या टी की जो लिमिट है वो 0 से कैपिटल टी हो। तो आपने एक और लिमिट के अंदर, एक और रेंज के अंदर आप लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये जब ये लिमिट तब आई आपके पास जब आपने अपना जो टी है वो 0 और टी के दरमियान रखा। अब आगे चलते हैं, मैं दोबारा से थोड़ा सा ये मिटाता हूँ। ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल है इसको इधर ही रहने देते हैं, ताकि आपके जहन में रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ये आपका टाउ एक्सिस है। आई होप के ये समझ समझ आई हो आपको, ये रेंज समझ आई है मैमा, ये जी रेंज जी टी जी जी माइनस टू टी। ठीक है, अच्छा, अब अगली रेंज हमने हमने ये जिक्र कर दिया कि टी अगर 0 से कैपिटल टी के दरमियान रहता है तो क्या होगा। तो अगली रेंज ऑब्वियसली जब आपने पहली बता दिया कि टी लेस देन जीरो, सॉरी टी ग्रेटर देन जीरो और टी लेस देन टी आपने पहली जिक्र कर दिया, तो इसका मतलब है अगली रेंज जो स्टार्ट होनी है वो टी ग्रेटर देन टी से अब स्टार्ट होनी है। ठीक है ना, तो टी ग्रेटर देन टी जब आप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जब टी ग्रेटर देन टी है तो इसका मतलब है कि मैं ये जो एज है ना, इसको इस तरफ से बाहर फेंक रहा हूं। ठीक है ना, इस टी को मैं इस तरफ से बाहर फेंक रहा हूँ। इसका मतलब है कि अब आपके पास, हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेंगे इस लेक्चर को। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जाएगा। टी ग्रेटर देन टी जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब आपके पास पार्शियल ओवरलैपिंग की नई कंडीशन आ रही, बल्कि अब आपके पास एक नया रीजन शुरू हो रहा है जिसमें टोटल ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, ये सिग्नल मैंने ब्लैक से बनाया जो रेड वाला था। लेकिन उस केस में क्या हो रहा है कि जब आपका टी ग्रेटर देन टी चला गया तो पार्शियल ओवरलैपिंग, सॉरी फुल ओवरलैपिंग स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन फुल ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन ये है, एक दूसरी कंडीशन भी है फुल ओवरलैपिंग के लिए। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि जो आपका ट्रेलिंग एंड है ना, वो 0 से आगे नहीं जाना चाहिए। यानी कि टी, अब टी ग्रेटर देन टी, लेकिन कितना ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन टी तो हो, टी ग्रेटर देन कैपिटल टी तो हो, लेकिन कितना ग्रेटर रहे। ये ना हो कि टी ग्रेटर देन 3t चला जाए, यानी टी ग्रेटर देन टी और टी ग्रेटर देन 3t चला गया अगर ना, तो क्या होगा कि ये वाला एंड भी जो है ना वो आगे चला जाएगा। ये मुझे कैसे पता चला है, मैंने कहा कि आप टी ग्रेटर देन टी रखें, यानी कि जो फ्रंट एज है
फ्रंट एंड को बाहर फेंक दें टी से, लेकिन जो बैक एंड है वो आप 0 से नीचे रखें, ठीक है ना। तो टी लेस देन 2t रखें, यानी कि मेरी जो नई रेंज आई है वो ये आई है 0 से, सो नॉट 0, टी लेस देन 2t। आप अगर और करें ना तो रेंजेस इकट्ठी होती जा रही हैं। पहले मैंने कहा था टी लेस देन 0 नो ओवरलैप, दूसरी मैंने कहा था 0 लेस देन टी लेस देन कैपिटल टी, और अगली आ गई टी लेस देन 2t। इस केस में आपके पास टोटल ओवरलैप आ जाता है। तो टोटल ओवरलैप में आपके पास जो एरिया आता है वो ये आता है, ठीक है, वो इस तरह का एरिया आ रहा है, ये आपके पास एरिया आ रहा है। इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो वही रहेगी, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ, क्योंकि जब जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो तो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि एक्स ऑफ टाउ 1 रह रहा है और एच ऑफ टी माइनस टाउ टी माइनस टाउ ही रह रहा है, ठीक है ना। लिमिट्स बहरहाल चेंज हो गई हैं। अब एक्स ऑफ टाउ की वाई ऑफ टी कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट्स यहां से लेकर 0 से लेकर माइनस इनफिनिटी से लेकर 0 तक कोई सिग्नल नहीं है। अगली जो लिमिट है वो 0 से कैपिटल टी आ गई अब, क्योंकि पूरा का पूरा ओवरलैप है, ठीक है ना। तो 0 से कैपिटल टी आ गई लिमिट, और आपके पास टी माइनस टाओ और डी टाओ, आपने इसको वैल्यूएट करना है। पिछले में जो लिमिट थी वो 0 से स्मॉल टी थी, इसमें लिमिट 0 से कैपिटल टी आई है और बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, तो आप इसको भी वैल्यूएट कर लेंगे। तो मैम ये समझ आई है ये वाला रेंज भी या नहीं आई है? जी सर। ये लिमिट कैसे हाँ निकाली है ये समझ आई है? जी सर। हाँ, बस इसी तरह है कि आप पार्शियल देखें, अगर मैं इस टी माइनस 2t को भी 0 से आगे निकाल दूं ना, तो मसला ये है कि फिर ये पार्शियल बीच में मिक्स हो जाते हैं दो रीजन्स, टोटल ओवरलैप और पार्शियल ओवरलैप मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने फाइनल के ऊपर, ये इसका भी वाई ऑफ टी का कोई ना कोई क्लोज फॉर्म निकल आएगी, यानी कि आप सॉल्व करेंगे इसको तो इसका कोई आंसर निकल आएगा, आपने वो आंसर निकालना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इतनी कि मैं आंसर निकालूं। और फाइनल फाइनल तो नहीं, एक और रेंज। अब देखें, अब नेक्स्ट उमैमा आप बता सकती हैं नेक्स्ट रेंज क्या होगी? हमने ये भी देख लिया कि जब आपका जो लीडिंग एज है वो 0 से आगे निकल जाता है, लेकिन आपकी ट्रेलिंग एज 0 से पीछे रहती है, उस केस में भी हमने टी के वैल्यूज निकाल ली है और देख लिए कि क्या होता है। अब आपके ख्याल में क्या नेक्स्ट रहेगा? तो टी माइनस 2t जो है वो 0 से आगे हो जाएगा। यस, टी माइनस टू और टी अगर 0 और टी के दरमियान रहे, इधर रहे, तो फिर भी आपके पास पार्शियल ओवरलैप आता है, लेकिन पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट आता है, यानी कि जो ट्रेलिंग एज है वो इसके दरमियान अपने आप को रखे। टी माइनस 2t जो है वो अपने आप को 0 और t के दरमियान रखे, ठीक है। आई होप कि बाकी लोगों को भी समझ आ रही होगी। ये जो ट्रेलिंग एज है अगर ये अपने आप को 0 t के कैपिटल T के दरमियान रखती है, अब लीडिंग एज का कोई काम नहीं है इस पार्शियल ओवरलैप में। इस पार्शियल ओवरलैप में काम है कि टी माइनस 2t अपने आप को 0 से आगे ले जाए, और साथ ही टी माइनस 2t कभी भी कैपिटल T से आगे ना जाए, ठीक है ना। तो ये आपके पास बनता है कि t ग्रेटर देन 2t बट t लेस देन 3t। तो ये अगली रेंज बन जाती है 2t लेस देन, सॉरी हाँ, 2t लेस देन t लेस देन 3t। तो ये अगली रेंज बन जाती है। इसके अंदर भी पार्शियल ओवरलैप होता है और वो यहां तक ओवरलैप होता है, यानी कि t माइनस 2t से लेकर कैपिटल T तक आपका ओवरलैप होता है, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट्स जो है आपके पास आ गई वो t माइनस 2t से लेकर कैपिटल T तक आ गई। ये बात समझ आई कि लिमिट्स कैसे टी माइनस 2t से कैपिटल T तक आ रही हूँ मैम, या नहीं समझ आई? जी सर। जी समझ सर आ आ गई ना, गई। क्योंकि ओवरलैप ही टी माइनस 2t से, इससे पीछे तो ओवरलैप ही 0 हो जाएगा। तो आपके पास अगर आप गौर करें ना, तो हमने सबसे पहली लिमिट निकाली थी t लेस देन 0, फिर आपके पास आई थी 0 लेस देन t लेस देन 2t, फिर आपके पास t लेस देन 2t, और अब आपके पास नई लिमिट आई 2t लेस देन 3t। ये तो y ऑफ t के लिए आई है ना, लेकिन इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स आई हैं वो क्या आई हैं? t माइनस 2t से लेकर कैपिटल T तक, क्योंकि आपके पास ओवरलैपिंग इतनी आ रही है, ठीक है। और इस पे भी जो आपके पास फार्मूला बनेगा एक्स ऑफ टाओ वो यही बन रहा है, 1 इंटू टी माइनस टाओ डी टाओ। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे ख्याल लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कौन सी रेंज रहेगी मैम? सर इसके बाद फिर नो ओवरलैपिंग वाली रह जाती है। वो कब होगी? सर जब सर वो जब वो टी से आगे चला जाएगा कौन सी चीज टी से पूरा, आगे चली जाएगी? तो पूरा सिग्नल जो है हमारे पास टी से आगे, टी माइनस 2t भी टी से आगे चला जाएगा। यस, जब हमारा जो t माइनस 2t है ये भी बाहर निकल जाएगा, t से आगे निकल जाएगा, तो फिर आपके पास दोबारा जो है वो नो ओवरलैपिंग की रेंज राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो ट्रेलिंग एज है ये t माइनस 2t जब आपके पास ग्रेटर देन t चला जाएगा, यानी कि इससे भी बाहर चला जाएगा, तो आपके पास
t greater than 3t, यहाँ पर भी नो ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर y of t इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें तो हमने पूरा t कवर कर लिया और y of t पूरा कवर हो गया t ग्रेटर देन 3t। तो पहली रेंज t लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 ये बात हो रही है। फिर ये बीच की रेंजेस हैं और ये 3t का मतलब है कि t ग्रेटर देन 3t का मतलब है 3t से प्लस इन्फिनिटी तक आपने y of t को 0 कह दिया है। तो y of t के 5 आंसर आए हैं आपके पास जिसमें से 2 0 हैं। ठीक है, y of t इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, y of t इक्वल टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 3t। ठीक है ना, और बाकी ये बीच के आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि मैंने काफी इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको आई होगी समझ। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं आई तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत कंसल्ट करके पूछ लें। जी, अगर फ्लिप ना करें तब भी तो सेम, नहीं 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 नहीं, देखें फ्लिप करने से आपके पास जो है ना वो फ्लिप करने में लीडिंग एजेस वगैरह जो है ना वो आ रही हैं। अगर आप फ्लिप नहीं करेंगे तो उसमें ये खतरा हो सकता है फ्लिप ना करें। फ्लिप ना करने में ये ज्यादा खतरा हो सकता है कि अगर आपने फ्लिप करके एक्स एक्सिस के आंसर ठीक ना लिखे ना, टी माइनस यानी टी माइनस 2t और टी माइनस टी, ये वैल्यूज आपने ठीक ना लिखी, फिर आपके आंसर सेम नहीं आएंगे। और खास तौर पर आपने ये काम ना किया, यानी कि वेव फॉर्म की शक्ल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, मकसद ये है कि आपके ये वाले आंसर ठीक होने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने फ्लिप ना किया, आपने कहा कि ये ट्रायंगल मैंने ऐसे ही रखा है, तो फिर आपने इसकी इक्वेशन जो टी माइनस टॉ लिखी हुई है वो गलत इक्वेशन लिखी हुई है। वो टी माइनस टॉ इसकी इक्वेशन नहीं बनती, वो फिर इसकी इक्वेशन बनती है। तो फिर ये एक फंडामेंटल मिस्टेक है आपकी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है ये आपकी। ठीक है ना, जब वो फ्लिप हो रहा है तब उसकी इक्वेशन टी माइनस टॉ है, वरना उसकी इक्वेशन गलत, वो इक्वेशन नहीं है उसकी। ठीक है ना, बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि आपको सिग्नल की शेप में इतना ना फंसना पड़े। ठीक है, लेकिन आपको ये इसी में काम हो जाए, तो आपको इसमें मसला है कि आप सिग्नल को फ्लिप कर दें। ठीक है, सिग्नल की शेप ही फ्लिप से तो 2 मिनट मैम, फ्लिप सिग्नल के फ्लिप से तो सिर्फ शेप चेंज हो रही है ना, मेन काम तो उसके इन चीजों का है जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं। ठीक है ना, वो सही होनी चाहिए। जी उमैमा। सर अगर हमारे पास यू ऑफ टी वाला सिग्नल है तो उसमें तो आगे कॉन्टिन्यूस ओवरलैपिंग होगी, टोटल हाँ, तो बस ओवरलैपिंग होगी। उसमें वो पूरी रेंज आपकी ओवरलैपिंग होगी। जिस तरह आप कह देंगे कि जब भी आप देखें, अगर ये इस तरह होता, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जब आप t ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, या t ग्रेटर देन 0, तो पहले t ग्रेटर देन 0 और एक और रेंज आती साथ में t माइनस 2t लेस देन 0, तब आपके पास पार्शियल ओवरलैप होता है यहाँ तक। ठीक है ना, और जैसे टी माइनस 2t ग्रेटर देन 0 होता, यानी कि ट्रेलिंग एज आपकी उधर आ जाती, u ऑफ t के अंदर आ जाती, तो फिर क्या होता, फिर उसके बाद फुल ओवरलैप होता और फुल ओवरलैप ही रहता। समझ आई है या नहीं आई? इसमें सिर्फ 3 केसेस ही बनेंगे ना उसमें सर? सिर्फ 3 केसेस बनते हैं, टी लेस देन 0 नो ओवरलैप, इस रेंज में पार्शियल ओवरलैप, और टी माइनस 2t ग्रेटर देन 0 में फुल ओवरलैप। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि 5 मैक्सिमम हो सकते हैं, आपके सिग्नल पर डिपेंड करता है, केसेस कम भी हो। ठीक है, तो यार फ्लिप करने में कोई मसला नहीं है, सिग्नल की शेप को फ्लिप करने में मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको समझ आनी चाहिए कि एक्सेस की वैल्यू फ्लिप हो रही हो। ठीक है ना, ठीक हो गया, अच्छी बात है इधर। ओके, मेरे ख्याल है मीटिंग भी बिल्कुल एंड पर है, ये कभी भी जूम सेशन डिस्कनेक्ट हो सकता है। अब बस तैयारी अच्छी सी करें पेपर्स की। ठीक है, बाकी भी जैसे जैसे हमें चीजें पता चल जाएंगी तो हम बताते रहेंगे आपको।